नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता हेमराज जी। हेमराज जी, हल्ला बोल टीवी पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी। अमित शाह जी 3 दिवसीय दौरा पे बिहार आए हैं। अमित शाह जी एक बयान देते हैं एक चैनल पे। उनसे पूछा जाता है कि नीतीश कुमार चेहरा रहेंगे, तो वो कहते हैं कि तो चुनाव के बाद जो है विधायक दल का नेता जब मीटिंग होगा तो उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो क्या खाली चुनाव चेहरा पे लड़ा जाएगा? देखिए, अमित शाह जी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, जबकि उन्होंने सही बात कही कि ये जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है मुख्यमंत्री चुनने का, जी, जो विधायक होते हैं सब लोग मिल करके चुनते हैं नेता और वही मुख्यमंत्री बनते हैं। ये प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अमित शाह जी ने ये भी बातें कही कि जो आपने बोला वो तो सही है, ठीक है, इस तरह की बातें उन्होंने, लेकिन उस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने देखा कि किस तरह से पूरे बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा सम्मेलन हुआ, एनडीए का साझा सम्मेलन हुआ, और सभी सम्मेलनों में इस बात पर जोर दिया गया और जनता से अपील किया गया कि 25 के चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार जी ही हमारा चेहरा है। और आने वाले दिनों में 25 के चुनाव के बाद जो 14 तारीख को रिजल्ट होंगे, उसके बाद हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। ये तो बोलते हैं कि विधायक लोग तय करेंगे, मीटिंग होगा उसके बाद कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा पर अभी चुनाव बस लड़ा जा रहा है। देखिए, ये प्रोसेस यही होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2020 के चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा। जनता दल यू के हिस्से में कम सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज्यादा मिली, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बनाया गया। और 25 के चुनाव में भी हमारे एनडीए गठबंधन के घटक दल के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हर जगह हर सम्मेलनों में यही बात की चर्चा और यही बात का अपील हुआ जनता के साथ कि 25 में हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और ये जो जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्रोसेस है कि चुनाव में जिस गठबंधन के जो भी घटक दल हैं, जितनी भी सीटें जीतते हैं, सरकार बनाने लायक अगर उनकी सीटें होती है तो मिल करके फिर कानूनी प्रोसेस में आते हैं कि सभी विधायक मिल करके अपना नेता चुनते हैं और नेता चुनने के बाद वो मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। तो यही होगा, इसमें तो कहीं लेकिन किंतु परंतु की बात नहीं है। अविश्वास की हमेशा से एनडीए गठबंधन बिहार में नीतीश कुमार जी के चेहरा पर, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और 25 का चुनाव भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा। और 25 के चुनाव में बेशक नीतीश कुमार जी ही, नीतीश कुमार जी के चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में तय होगा। अरे सभी विधानसभा सम्मेलनों में सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक घोषणा है और संयुक्त रूप से बार बार बातें कही जा रही है कि हमारा नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। चुनाव के बाद अगर आपका सीटें आ जाती है जिससे आप लोग सरकार बनाएं और उस समय अगर नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाया जाए तो क्या पलटने का भी उम्मीद है क्या? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और जो बातें हकीकत से दूर हो उस पर ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। बिहार की जनता की भावना है, बिहार की जनता चाहती है कि अगला मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही बने। प्रहलाद यादव आप लोगों का सरकार बचाए थे, बताइए प्रहलाद यादव मुख्यमंत्री आवास के बाहर गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि हमको धोखा दिया जा रहा है, हमको बुला के टिकट नहीं दिया जा रहा, हम सरकार बचाए हैं तो सर टिकट क्यों नहीं दे रहे प्रहलाद यादव को? देखिए, ये पार्टी है और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हमारी पार्टी और हमारे नेता पूरी तरह से लोकतंत्र में आस्था रखते हैं
और ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है, किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। नहीं, जिस समय सरकार महागठबंधन से टूट के आप लोग एनडीए में आए थे, जब सरकार मुख्यमंत्री फिर से वापस नीतीश कुमार बने, उस समय 3 लोगों ने आपका समर्थन किया था, चेतन आनंद और आनंद सिंह की भी वाइफ, और उनके साथ एक थे प्रहलाद यादव। तो 2 लोगों को तो आपने टिकट दे दिया, तो फिर प्रहलाद यादव को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, जो लोग भी आए नीतीश कुमार जी के साथ या जनता दल यूनाइटेड के साथ, सभी लोगों का बयान आप याद कीजिए। उन लोगों ने कहा था कि हमें नीतीश कुमार जी में भरोसा है, विश्वास है, और इसलिए मैं इनके साथ आ रहा हूं। उनके समर्थकों का कहना है कि हम पिछड़ा वर्ग से हैं, इसीलिए हमको ये मेरे साथ ऐसा स्वभाव किया जा रहा, बाकी जो सामान्य वर्ग के थे उनको तो टिकट दे दिया गया। देखिए, अभी जो जनता दल यूनाइटेड ने जिन उम्मीदवारों को उतारा है क्षेत्र में, सभी जाति सभी संप्रदाय के लोगों का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है और सबको उचित भागीदारी दी गई है। तो एनडीए में आप लोग अभी सब ठीक है कि बाद में क्या कयास लगाया जा रहा है? कि सुनने में महागठबंधन से आप लोग का बातचीत भी चल रहा था। कहीं किसी के साथ कोई बात नहीं चल रही थी और ये असंभव बात है। और बात रही एनडीए की, तो एनडीए में किसी बात की कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शंका नहीं। पहला चरण का आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, तो ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत रही है एनडीए? हमारा लक्ष्य है 225 सीट जीतने का। तो 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा क्या? बिल्कुल टूटेगा, नीतीश कुमार जी के चेहरे पे। निश्चित रूप से एनडीए नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहा है। तो आपने सुना, अभी जेडीयू के प्रवक्ता थे हेमराज जी, इन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर एनडीए 225 सीटें जीत रही है आगामी विधानसभा चुनाव में, और इसके साथ नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो विधायक दल का बैठक में तय होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।